नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, मोदी सरकार, मोदी जी और मोदी के जितने साथी हैं इंडिया गठबंधन के लोग, सभी लोग जिस प्रकार से 400 पार का नारा लगा रहे थे, 400 पार का नारा जिस प्रकार से गूंज रहा था पूरे देश में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन सभी ने इस नारे का विरोध करना चालू कर दिया था। जितने इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सबने इस 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, इसका विरोध करना चालू कर दिया था। और विरोध लोग कितना भी करे, लेकिन इस विरोध में 400 पार का जो विरोध हुआ, इसमें विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं नाकाम रहे, नाकामयाब रहे और असफल रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग बाजी मार गए और 400 पार हो गए। अब 400 पार हो गए हम कह रहे हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे 400 पार कैसे हो गए। चुनाव तो पूरा हुआ नहीं, मतगणना हुआ नहीं, सीटें समझ में आई नहीं कि किसको कितना सीट मिली, तो फिर 400 पार हुआ कैसे। तो हम कहते हैं कि साहब 400 पार हो गया है। अब आप लोग अब से अगर प्रचार करने के लिए निकलिए तो अपने मुंह पे कालक पोत करके निकलिए कि जिस चीज का आप लोग विरोध किया करते थे उसमें आप लोग असफल हो गए। जी हां, आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन का एक ऐसा प्रत्याशी जिसने 400 पार का नारा लगाते लगाते 400 पार बलात्कार कर दिया, और 400 पार बलात्कार करने के बाद देश छोड़ करके जर्मनी भाग गया। अब आप पूछेंगे कि यह नेता है कौन 400 पार बलात्कार करने वाला? तो हम आपको बता दें कि इस नेता का नाम है प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना, आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोता है और एच.डी. कुमारस्वामी का भतीजा है। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा लगते हैं एच.डी. कुमारस्वामी। और इस प्रज्वल रेवन्ना ने अपने रसूख का प्रयोग करते हुए, अपने पावर का प्रयोग करते हुए, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ इसने अत्याचार किया है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ इसने दुष्कर्म किया है, कम से कम हजारों महिलाओं के साथ इसने दुष्कर्म किया, कुकर्म किया, उनको नोचा और खसोटा। और जब इसकी वीडियो वायरल हुई, लोगों तक पहुंची, लोग इसका विरोध करने लगे, लोग इस पे आवाज उठाने लगे, लोग इस पे सवाल उठाने लगे। कर्नाटक में जेडीएस से भाजपा का गठबंधन है और उसी गठबंधन का ये नेता है। और आप बता दें कि कर्नाटक के महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा कि कुछ प्रभावशाली नेताओं ने महिलाओं के फायदा उठाकर के उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है। कुछ नेताओं ने दुष्कर्म जैसे कर्म को अंजाम दिया है। इसकी वीडियो लोगों तक पहुंच रही है, जिसके चलते समाज का सिर अपमान से झुक गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जब नागलक्ष्मी ने इसकी जांच की मांग की, तो कर्नाटक के वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं सीतारमैया, उन्होंने फौरन एसआईटी टीम की गठित की और एसआईटी टीम गठित करने के बाद जांच पे लगा दिया। और जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना को इस बात की खबर आई कि हमारे ऊपर जांच की अब एसआईटी टीम गठित हो गई है, हमारी जांच होनी है, तुरंत उसने, जिसका कोई बीच में स्टॉप ही नहीं, सीधे जर्मनी जाकर के ही वो फ्लाइट रुकेगी, उस फ्लाइट को पकड़ा और यहां से फुर्र हो गया, झोला उठाया और चल दिया। और ये मामला इतना बड़ा मामला है, इतना संगीन मामला है, इतना कहा जाए कि कितना घटिया से घटिया मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के आज के डेट में सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही करीबी रहने वाला प्रज्वल रेवन्ना 400 पार का लगातार नारा लगाता रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता रहा, महिला सम्मान की बात करता रहा, विपक्ष पे लगातार वार पे वार करता रहा, राम मंदिर बनने पे राम जी का गुणगान करता रहा, और उसने जो कुकर्म किया उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जब ये वीडियो उजागर हुई, वीडियो चलने लगी, और जब बातें उजागर हुई, उसके ऊपर जांच का समय आया, तो देश छोड़कर भाग गया। वो भी देश छोड़कर तब भागा जब स्वयं प्रत्याशी था हसन से, और उसके अगले दिन सुबह ही उस वहां पे मतदान होना था। मतदान होने से एक दिन पहले ही अपना फ्लाइट पकड़ा, यहां से निकल गया, अपना भी वोट नहीं दिया उसने।
अब समझ लीजिए कि जो प्रत्याशी स्वयं है, जो कैंडिडेट है, वो भी अपना वोट नहीं दे रहा है। अभी आपको बता दें कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस के लोग जब सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज रहे थे, तो राज्यसभा में जब सोनिया गांधी जी जा रही थी, उस समय पूरे एनडीए गठबंधन के लोग, मोदी जी और भाजपा के लोग ही नहीं बल्कि देश की सभी गोदी मीडिया जिस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके, बेशर्मों की तरह जिस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी अब मैदान छोड़ करके भाग गई हैं, विपक्ष के बाद जमीन नहीं बची है, विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है, विपक्ष अब लड़ाई के लायक नहीं रह गया है। ऐसे लोगों की जुबान आज बंद हो गई है। आपको बता दें कि विपक्ष के किसी भी छोटे से मामले पे रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की तरह जुबान चलाने वाली मोदी जी की प्रिय नेत्री, महिला और बाल विकास मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी, तो इस समय लग रहा है कि या तो देश में वो है ही नहीं, या उनके ट्विटर हैंडल को किसी ने हैक कर लिया है, या फिर उनके जुबा में छाले पड़ गए हैं। अब तक किसी प्रकार का उनका न कोई ट्वीट आया इस मामले पे और ना ही कोई बयान आया इस मामले पे। इतना बड़ा मामला है। चूंकि ये स्मृति ईरानी के लिए कोई नई बात नहीं है। स्मृति ईरानी ने तो जब मणिपुर के महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी की गई, जिस प्रकार से उनको नंगा परेड कराया गया था और जिस प्रकार से वहां पे एक जानवरों जैसी करतूत की गई थी उन महिलाओं के साथ, उन बेटियों के साथ, बहनों के साथ, तब भी जुबान नहीं खुली थी और आज तक नहीं खुली। बनारस के बीएचयू आईआईटी में जिस प्रकार से एक दलित छात्रा के साथ 3 लोग आते हैं और तीनों भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं, नेता रहते हैं और उनके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद उनका वीडियो बना करके और चले जाते हैं। उस मामले पे भी स्मृति ईरानी का आज तक कोई जुबान नहीं खुला। ऐसे ऐसे तमाम मामले हुए देश में, लेकिन स्मृति ईरानी का एक भी मामलों में जुबान नहीं खुली। और जैसे ही देखती हैं कि विपक्ष की कोई कमजोर नस जैसे ही अगर थोड़ी सी उछाल मारे, तुरंत पकड़ करके, और जैसे हम बताए कि रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की तरह जुबान चलाना चालू कर देती हैं। लेकिन इस मामले में स्मृति ईरानी का जुबान तो एकदम बिल्कुल बंद हो चुकी है। जैसे लग रहा है कि उनके मुंह में जुबान ही नहीं है। यही नहीं, एनडीए गठबंधन के किसी नेता के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का इस पर बयानबाजी नहीं हुई। हजारों महिलाओं के तन से खिलवाड़ करने वाला, उनके साथ दुष्कर्म करने वाला किसी एक उम्र की महिला नहीं, छोटी बच्ची से, नाबालिग बच्चियों से लेकर के अधेड़ महिलाओं तक से उसने दुष्कर्म किया। घर में बाई का काम करने वाली, लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाली से लेकर के हाई प्रोफाइल महिलाओं के साथ उसने दुष्कर्म कुकर्म किया। लेकिन फिर भी भाजपा के किसी नेता के द्वारा और मीडिया के लोगों के द्वारा इस पे कोई बहसबाजी नहीं की जा रही है। ये देख करके, ये सुन करके पूरे देश के लोग, पूरे देश की महिलाएं आहत में हैं कि जो 400 पार का नारे लगाने वाली पार्टियां हैं, जो 400 पार का नारा लगाने वाला गठबंधन है, अगर सच में 400 पार निकाल लेता है, अगर सच में 400 पार जीत जाते हैं सीट, तो क्या हमारे देश का क्या माहौल होगा, इसका कल्पना आप कर सकते हैं कि 400 पार जब ये लोग सीट निकाल लेंगे तो हमारे देश का क्या माहौल होगा, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे बेटी बहनों के साथ क्या कर्म होगा, कौन सा कुकर्म होगा, किस प्रकार से ये लोग खेलेंगे इनके तन और इनके आबरू से, और गरीब तबके के लोग हैं इनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जाएगा। बिल्कुल साफ तस्वीर दिख रही है यहाँ से कि अगर 1000 से अधिक दुष्कर्म कुकर्म करने वाले रेवन्ना आज देश छोड़ करके भाग गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश के महिलाओं के साथ अब क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। और हमारे फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।